हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक कवर करेंगे कन्वर्जन के हवाले से। फ्रेंड्स, डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लाइक सम टाइम वी यूज़ किलोमीटर एंड सम टाइम वी यूज़ मीटर, और कभी कभी हम लोग सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। कोई सॉलिड चीज़ को हम मेजर करते हैं लाइक शुगर, फ्लो और सम अदर थिंग्स लाइक दिस वी यूज़ किलोग्राम। और इसी तरह हमारे पास अगर कोई लिक्विड आइटम होता है लाइक ऑयल, मिल्क, इस तरह की चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लीटर इस्तेमाल करते हैं। और किसी चीज़ की लेंथ, लंबाई को मेजर करने के लिए हम बाज़ों का फिट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी यूनिट्स और इसके इक्विवेलेंट जो ये यूनिट्स हैं मीन एज वी नो दैट 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। जब कभी भी हम कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, अगर हमें यहाँ से हैदराबाद जाना है, हमें यहाँ से सदर जाना है, तो हम ये जो डिस्टेंस है हमारा काफ़ी लेंदी है, तो हम इसको डिस्टेंस को मेजर करेंगे किलोमीटर में, लाइक 20 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। लेकिन इसी तरह अगर हमारी मेजरमेंट छोटी हो जाती है लाइक विद इन 1 किलोमीटर, तो हम उसको फिर मीटर में लेके आ जाते हैं। अगर उसकी हमारी डिस्टेंस हमारा किलोमीटर से कम है तो हम उसको कहेंगे 700 मीटर, 600 मीटर। इसी तरह हम कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, हर चीज़ हम किलोग्राम में नहीं लेते, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो। अगर हम शुगर लेंगे तो हम कहेंगे 5 kg शुगर, 2 kg शुगर। लेकिन अगर कोई आइटम लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम उसकी जो क्वांटिटी मेजर करते हैं हम उसको करते हैं ½ kg लेते हैं, या हम उसको 250 ग्राम लेते हैं, 400 ग्राम लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं, है वो सॉलिड में ही, तो हम उसको मेजर करते हैं ग्राम में। हम ऐसा नहीं कहेंगे 0.10 किलोग्राम, हम उसको फिर ग्राम में मेजर करेंगे। इसी तरह लीटर की बात आती है। इसी तरह हमारे पास लेंथ की बात करते हैं तो ये 1 फीट इज़ इक्वल टू 12 इंचेस। अब ये हमने आपको सब डिफरेंस बताए हैं कि अब इस डिफरेंस को यूज़ करते हुए हमारे पास कभी नंबर किलोमीटर में होता है, कभी मीटर में होता है, और हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है डिफरेंट यूनिट में। ये हमारी कहलाती है यूनिट। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे तो ये हम आपको बताते हैं। हम स्टार्ट करते हैं किलोग्राम से। 1 किलोग्राम, एज वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब हम एक क्वेश्चन पुट करते हैं लाइक हाउ मैनी ग्राम आर देयर इन 7 किलोग्राम। अब इसकी लॉजिक क्या है, अब आप इसको देखिए। सिंपल इसकी लॉजिक ये है जिसमें आपने कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने 7 किलोग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, जिसमें आपने कन्वर्ट करना है वो आपने एज अ न्यूमरेटर ऊपर लिखना है लाइक 1000 ग्राम, और जिसको आपने रिमूव करना है मीन्स किलोग्राम, वो है 1 किलोग्राम। अब आपको कितना किलोग्राम चाहिए, विच इज़ 7, इसको आपने 7 किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं इसको रिपीट करता हूँ। जिसमें आपने कन्वर्ट करना है यानी कि ग्राम में, वो है 1000 ग्राम। जिसको आपने रिमूव करना है वो है 7 किलोग्राम, इसका होता है 1, आपने 1 किलोग्राम। और कितना चाहिए, 7 किलोग्राम। अब देखिए किलोग्राम से किलोग्राम रिमूव हो जाएगा, और 1 डिनोमिनेटर में, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और 7 1 जा 7 और 3 0 एज इट इज़ 7 आ जाएंगे, और ये ग्राम। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि 7 किलोग्राम में 7000 ग्राम, ये हमारा आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9000 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। हमें ये पता करना है कि 9000 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं। के लिए हमने वही लॉजिक इस्तेमाल करनी है कि हमें जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम 1 एंड अ पाउंड, जिसको हमें रिमूव करना है यानी कि हमें ग्राम को रिमूव करना है, वो है 1000 ग्राम। और कितने ग्राम चाहिए, 9000। यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएंगे, और 9 1 जा 9 किलोग्राम। तो हमें यही रिक्वायर्ड था कि 9000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये हमारा हो गए 9 किलोग्राम। यहाँ पे आप लिख देंगे
9 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स अब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में। जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर पे। अब हमने ये मालूम करना है कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसमें हमने वही असूल इस्तेमाल करना है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। लाइक हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर मीन 100 सेंटीमीटर, और जिसको रिमूव करना है वो है मीटर, 1 मीटर। और कितने मीटर कन्वर्ट करना है, 5 को मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, 5 वन ज़ा 5, 100 सेंटीमीटर। इट्स मीन 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं। इसी में हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1200 सेंटीमीटर। इसमें अब हमने जिस चीज़ में कन्वर्ट करना है वो हमें लिखने न्यूमरेटर में, हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। तो इसका डिफरेंस क्या होता है, 1 मीटर ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और जिसको हमें रिमूव करना है सेंटीमीटर को, तो सेंटीमीटर है 100, और कितने कन्वर्ट करने हैं, 1200। इसमें आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कट ऑफ कर देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 वन ज़ा 12 मीटर। इट्स मीन 1200 सेंटीमीटर में 12 मीटर होते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम इसके बाद एक और कन्वर्जन देखते हैं फिट और इंचेस के दरमियान। तो फ्रेंड्स 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। इट्स मीन 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 9 फीट। तो इसमें लॉजिक वही इस्तेमाल करनी है आपने, जिसमें आपने कन्वर्ट करना है उसको आपने न्यूमरेटर बनाना है, मींस आपने कन्वर्ट करना है इंचेस में। तो इनका डिफरेंस कितना है, 12 का, तो आपने 12 इंच ऊपर लिखा, और जिसको रिमूव करना है वो है आपका फिट, तो आपका 1 फीट नीचे आ जाएगा। और कितना निकालना है आपने, 9 फीट, 9 फीट। फिट से फिट कट जाएगा, 9 12 ज़ा 108 इंच। इट्स मीन 9 फीट में हमारे पास 108 इंच होते हैं। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रेंड्स नाउ वी हैव टू कन्वर्ट 80 इंच इनटू फीट। मीन हाउ मेनी फीट्स आर देयर इन 80 इंच। वैसे तो इसका जो डिफरेंस होता है 1 फीट इक्वल टू 12 इंच होता है। अब हमें इसमें करना ये कि हमें जिसमें कन्वर्ट करना है, मीन्स हमें कन्वर्ट करना है फिट में, तो हम 1 फीट ऊपर लिखेंगे, और जिसको हमें रिमूव करना है, हमें इंच को रिमूव करना है, 12 इंच हम नीचे लिखेंगे, इनटू कितने इंच हमें मालूम करना है, 80 इंच। इसके बाद इसको आप कट ऑफ करेंगे, 4 2 ज़ा 8 0 और 3 ज़ा 12, और इंच से इंच कट ऑफ हो जाएगा। ऊपर बचा 1 फीट इंटू 20, 20 वन ज़ा 20 फीट अपॉन 3। इसको आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 6.66 फीट। तो इट्स मीन देयर इज 6.66 फीट इन 80 इंच। फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।